क्या हाल चाल बच्चों, मज़े में। तो पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स का कौन सा डिस्कस किया था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स देखा था, ठीक है। और आज जो है उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल टू प्रूव करने को देगा, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, लिखो टॉपिक का नाम लिखो, मतलब टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। दो डिटर्मिनेंट का इक्वालिटी हमें प्रूव करने को देगा। तो जैसे मान लो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन, विदाउट एक्सपैंडिंग prove that without expanding prove that determinant of a plus bx c plus dx p plus qx ax plus b cx plus d px plus q और u v w this is equal to 1 minus x square into ACP BDQ UVW। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बोल दिया प्रूव करने के लिए ठीक है। एक लाइन ये भी ऐड कर दिया विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब अगर तुम इसको एक्सपैंड किए, पहले कुछ आया, फिर इसको एक्सपैंड किए, फिर कुछ आया, अब तुम अगर बोलोगे दोनों इक्वल है तो वो वैलिड नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ऑफ कोर्स प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो एक्सपैंड करने से नहीं चलेगा, आपको बिना एक्सपैंड किए हुए उत्तर देना है, बिना एक्सपैंड किए हुए इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। चलो, तो इसको जो करने का तरीका होगा, तो सबसे पहले लेट डेल्टा इज इक्वल टू, इस वाले डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लिए। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर में कॉमन निकालना है, तो ये a प्लस बी एक्स है, ये ax प्लस बी है। तो इसको ax प्लस बी को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे, x से इसमें से घटा दो, तो a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स से बी एक्स कटेगा, a माइनस ए एक्स स्क्वायर, a कॉमन लेने पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी c कॉमन लेने पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p कॉमन लेने पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो दिख गया। बाई क्या करो, R1 को लिखो R1 माइनस एक्स R2। R1 को क्या लिखा, R1 माइनस एक्स R2। तो डेल्टा कितना होगा, डिटर्मिनेंट है ना, ध्यान दो, a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, इसको एज इट इज रहने दो। और फिर u v w ये तो तुम्हारा है ही। अब क्या करो सॉरी, जो तुम्हारा R1 है उसमें तुमको दिख गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में कॉमन है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो या कॉलम में अगर कोई चीज कॉमन है तो तुम बाहर निकाल सकते हो उसको। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को R1 से कॉमन ले लो, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और R1 में क्या बचेगा, a c p, फिर ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू u v w। अब क्या करें, देखो हमें जो प्रूव करना है उसका R1 R3 मैच हो गया। R1 है ACP, यहां भी ACP,
R3 है UVW, यहां भी UVW, बस खाली R2 मैच कराना है। R2 है BDQ और यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ध्यान दो, AX प्लस बी के ऊपर A है, तो AX प्लस बी में से इस A को X से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो क्या आएगा, AX प्लस बी माइनस AX, B बचेगा, यहां पे D बचेगा, यहां पे Q बचेगा। वही हमको प्रूफ भी करना है, तो हम क्या करते हैं, बाई R2 को लिखते हैं R2 माइनस एक्स R1, है ना, R2 को R2 माइनस एक्स R1, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेंज तुमने R2 में किया है, तो R1 एज इट इज रहेगा ACP। R2 में क्या होगा देखो, AX प्लस बी माइनस AX, यानी B D PX प्लस Q माइनस PX Q, लास्ट में UVW। बस यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। समझ रहे हो, तो ऐसे करके प्रूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला सवाल है, लिखते हैं उसको, खुल जा सिम सिम। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, आपको बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी, इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 a स्क्वायर ए क्यूब, 1 b स्क्वायर बी क्यूब, 1 c स्क्वायर सी क्यूब। ये आपको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसको। तो इसमें क्या करो, इसमें तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लो, ये तो तुम्हारा खानदानी स्टेप है, मतलब शुरू से लेकर के अभी तक करते आ रहे हो। अब ऐसे लिखो, R1 को AR1, R2 को BR2, R3 को CR3। पहले भी बताए थे पिछले लेक्चर पे कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आ जाता है। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितनी टाइम्स बढ़ गया होगा, A इंटू बी इंटू सी टाइम्स। तो उसको नलीफाई करने के लिए ABC से डिवाइड करना पड़ेगा, ये पहले भी कर चुके हैं। R1 को A से मल्टीप्लाई किए हो तो A स्क्वायर ए क्यूब ABC, फिर B स्क्वायर बी क्यूब ABC, C स्क्वायर सी क्यूब ABC। कुछ आया समझ में? जो तीसरा वाला कॉलम है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, ABC कॉमन आ रहा है। तो तीसरे वाले कॉलम से ABC को बाहर फेंको, तो तीसरे वाले कॉमन से ABC कॉमन, और नीचे में पहले से ABC है, तो कितना हो गया, A स्क्वायर ए क्यूब, ABC कॉमन लिए हो तो 1 बचा, B स्क्वायर बी क्यूब 1, C स्क्वायर सी क्यूब 1, है ना। चाहो तो यहां लिख देना टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, तो ये कट गया। लेकिन हमको जो प्रूव करना है क्या वो आया, नहीं आ पाया। देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें कॉलम 1 में 1 1 1 है, फिर A स्क्वायर फिर ए क्यूब। तो अब क्या करो भाई, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉलम 1 ये है A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम 3 ये है 1 1 1, इन दोनों को इंटरचेंज करो। तो डेल्टा कितना मिला तुमको, डेल्टा मिला डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला। लेकिन अभी भी अच्छा, इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि जब भी आप किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में, किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो,
या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो माइनस आ जाता है। जैसे पहले अगर वैल्यू 2 था तो इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू -2 हो जाएगा, बताए थे। तो इस वजह से हमको डिटर्मिनेंट के वैल्यू के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा नहीं तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, अभी भी देखो ए स्क्वायर दूसरे पोजीशन पे है, यहां तीसरे पे। तो अब क्या करो, अगेन C2 C3 को इंटरचेंज करो। तो बाई C2 को C3 के साथ चेंज कर लो इसमें, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो माइनस पहले से था, अभी एक बार और चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बार और माइनस आएगा। और अब C2 C3 चेंज हो गया, 1 1 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखो ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, +1 बन गया। अब तुमको यही प्रूव करना था, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, PROVED, प्रूव्ड। सही है। तो इस तरीके से जो है देखो, विदाउट एक्सपैंडिंग, हमने कहीं भी एक्सपैंड नहीं किया, ऐसे ही प्रूव हो गया। अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। शो दैट, है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। शो दैट डिटर्मिनेंट B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ABC PQR XYZ। ये कुछ ऐसा होगा, ये हमको प्रूव करना है। चलो शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देख के मुस्कुराओ, मुस्कुराने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन देखा, मुस्कुराए थोड़ा सा, है ना। अच्छा बाहर में 2 कॉमन चाहिए, तो यहां पे B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, तीनों को अगर ऐड करो तो कितना होगा, 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z। ये तो दिख रहा है कि 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, बाई तुम C1 में, C1 को ऐसे लिखो, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में C2 और C3 ऐड करो, इसको डेल्टा मान लो। तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। ये आ गया। फिर उसके बाद C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q और Z प्लस X, X प्लस Y। ये तो आ गया। 2 ले लो बाहर कॉमन, देखो कॉलम 1 में से तीनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। डिटर्मिनेंट A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q और लास्ट में X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। ठीक है, तो 2 तो भाई बाहर ले लिए, अब हमको उस फॉर्मेट में ले जाना है। देखो ध्यान से, ये C प्लस A है, C प्लस A है, तो इस C प्लस A में से A प्लस B प्लस C घटाओ, C प्लस A से A प्लस B प्लस C घटाओ, तो C और A कटेगा, A बचेगा तो माइनस A आएगा, सॉरी माइनस B आएगा। A से कटा C कटा तो B बचेगा, तो माइनस B, हमको यहाँ B लाना है। सिमिलरली R प्लस P में से P प्लस Q प्लस R घटाओ तो माइनस Q बचेगा, हमको यहाँ Q लाना है। यहाँ माइनस Y बचेगा, हमको यहाँ Y लाना है। दिख गया थोड़ा सा। उसी प्रकार से A प्लस B में से ये घटाओ, A प्लस B प्लस C, तो यहाँ माइनस C, यहाँ माइनस R, यहाँ माइनस Z, वही लाना है। अच्छा, तो पैटर्न मिल गया। क्या करो, C2 को लिखो
C2 माइनस C1 और C3 को भी लिखो C3 माइनस C1। दो प्रॉपर्टी लगाओ, C2 को लिखा C2 माइनस C1 और C3 को लिखे C3 माइनस C1। डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ट्वाइस ऑफ C1 को रहने दो, ऐसे आएगा डेल्टा इज इक्वल टू, तो C1 है A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको एज इट इज रहने दो। और फिर C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ आएगा माइनस बी, यहाँ आएगा माइनस क्यू, यहाँ आएगा जेड प्लस एक्स माइनस इतना माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। तो हमको देख के लग रहा है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी क्यू वाई हमको लाना है, सी आर जेड हमको लाना है, सही है, 2 हमको लाना है। अब खाली बच गया ये, तब इसको कैसे करें? देखो ध्यान से, अब थोड़ा सोचो। ए प्लस बी प्लस सी है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो, C2 C3 को ऐड कर दो तो कितना आएगा? माइनस बी माइनस सी। वो इसके साथ ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी में माइनस बी माइनस सी ऐड करोगे, बी सी कटेगा, ए बचेगा, यहाँ ए बचेगा, सिमिलरली यहाँ पी बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और ए पी एक्स हमको लाना भी है। तो अब देखो क्या करते हैं, बाई C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डेल्टा हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट A प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, बी सी कटा, ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब क्या करोगे? देखो C2 में से माइनस कॉमन ले लो, C3 में से भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 2 बाहर है, C2 का माइनस यहां लिखो, C3 का माइनस यहां लिखो, कितना बचेगा? ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, है ना? बस अभी माइनस माइनस कट के हो गया 1, तो ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। यही ना प्रूव करना था जी, बाहर में 2 और ये वाला डिटर्मिनेंट। तो देखो ऐसे करके हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, बट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल लिया जाए, अगला सवाल लेते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। मैथ्स से प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, ये मत समझना कि प्यार मतलब कोई लड़की से ही प्यार होता है या लड़के से ही होता है, सब्जेक्ट से भी प्यार होता है, जैसे हमको मैथ्स से है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डेल्टा है तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट एक्स एक्स स्क्वायर 1, फिर बी वाई वाई स्क्वायर 1, सी जेड जेड स्क्वायर 1, और डेल्टा 1 एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड वाई जेड एक्स एक्स वाई। हमको प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग पीटी, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। देखो ऐसे करके सवाल दिया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, मतलब ये बराबर ये होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है, वो भी बिना एक्सपैंड किए हुए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की तरफ देखे, क्वेश्चन ने हमारी तरफ देखा, हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, है ना, ऐसे मुस्कुरा लिए। अब चलो सोचते हैं आगे। सबसे पहला जो लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यहां पे ए बी सी हमको कॉलम में दिखा और यहां पे ए बी सी हमको रो में दिखा। सिमिलरली एक्स वाई जेड जो है कॉलम में, उधर रो में। तो सबसे पहले क्या करो, डेल्टा में, डेल्टा को देखो, हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 या लेक्चर 3 ये सब जाके देखो। क्या बताए थे कि अगर तुम डिटर्मिनेंट में सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर लोगे तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़े थे ना।
इफ यू इंटरचेंज ऑल रोज विथ ऑल कॉलम्स, है ना, या फिर इफ यू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। तो वही काम करो डेल्टा के साथ, क्यों, उससे ए बी सी जो है कॉलम में आ जाएगा। तो डेल्टा हो गया डिटर्मिनेंट। अभी इसका कॉलम नंबर 1 क्या है, ए एक्स बी वाई सी जेड, अभी वो रो नंबर 1 बन जाएगा। तो रो नंबर 1 हो गया ए एक्स बी वाई सी जेड। जो कॉलम 2 है वो रो 2 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जो कॉलम 3 है वो रो 3 बन जाएगा 1 1 1। ठीक है जी। अब क्या करो, देखो ए बी सी को फ्री करना पड़ेगा, ए बी सी को फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए ए एक्स है फिर एक्स स्क्वायर है। तो कॉलम 1 से x कॉमन लो, ध्यान देना, कॉलम 1 से x कॉमन लो, कॉलम 2 से y कॉमन लो और कॉलम 3 से z कॉमन लो। मेरी बात सुनना। अब कोई बोलेगा कि सर ax और x स्क्वायर में तो x आ रहा है लेकिन 1 में तो x नहीं है। कोई बात नहीं, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स इंटू एक्स। इस 1 को 1 बाई वाई इंटू वाई, 1 बाई जेड इंटू जेड। अब तो देखो x कॉमन आ जाएगा ना, ये x कॉमन, ये x कॉमन, ये x कॉमन। तो कॉलम 1 में क्या बचेगा, a फिर x 1 बाई एक्स। इसमें क्या बचेगा, b y, है ना, 1 बाई वाई, c z 1 बाई जेड। यहां पे तुम लोग आपस में क्या लिख लोगे बगल में कि वी हैव टेकन x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, y कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, z कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ये हमने लिया है यहां पे, तो इसीलिए बाहर में x y z आ गया। अब देखो दो रो तो मैच कर गया, ए बी सी एक्स वाई जेड बिल्कुल मैच कर गया, ए बी सी एक्स वाई जेड। इसका क्या करें, तो इस 1 बाई एक्स को अगर हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुनना, 1 बाई एक्स को देखो इधर करते हैं, 1 बाई एक्स को अगर हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, वाई जेड आएगा। यहां पे वाई जेड लाना है। सिमिलरली 1 बाई वाई को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड आएगा, यहां पे लाना है। 1 बाई जेड को करोगे तो एक्स वाई आएगा, यहां पे लाना है। तो बाई हम क्या करते हैं, R3 जो है हमारा उसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R3 को लिखा एक्स वाई जेड R3। लेकिन जैसे ही तुम किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतने टाइम्स से चेंज हो जाता है। तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किए हो तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले से एक्स वाई जेड है और उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड से डिवाइड किए हो। डिटर्मिनेंट ए बी सी एक्स वाई जेड, इसमें सबको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स वाई जेड कितना, वाई जेड आएगा, यहाँ पे एक्स जेड आएगा और यहाँ पे एक्स वाई आएगा। ये गया कट। प्रूव हो गया क्या, देखो तो बिल्कुल प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था, यही ना तुम्हारा डेल्टा 1 है जी। तो डेल्टा बराबर हो गया डेल्टा 1। तो देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ टाइप का लग रहा था लेकिन उतना टफ है नहीं, आसानी से प्रूव हो गया। सही है, बस 3-4 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। आराम से चिल करते हुए पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा सबका। चलो अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा 1 ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और डेल्टा 2 है डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स और आर माइनस सी जेड, ऐसा है। ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग पीटी प्रूव दैट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू 0 होगा। हमको बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू 0 होगा।
कहानी समझ रहे हो? अच्छा, इसको जरा सोचो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है निगेटिव ऑफ दिस वाला होगा। अगर ऐसा तुम प्रूव कर सको तो हो गया। तो चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। डेल्टा 2 से शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स आर माइनस सी जेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो R1 R3 में एक जगह माइनस है, R2 में दो जगह माइनस है, तो माइनस जो है R2 से कॉमन ले लो। तो हम लिखते हैं टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 से -1 कॉमन ले लो, तो डेल्टा 2 बाहर में -1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ Q माइनस बी वाई, और इसमें से -1 कॉमन लिए हो तो माइनस पी कितना बचेगा? P, अच्छा पहले A था, माइनस कॉमन लिए हो तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? माइनस ए, और ये हो जाएगा x। ठीक है, और नीचे R माइनस सी जेड। अच्छा, ऐसा करते ही तुमको दिख गया कि कॉलम 2 में, ये जो कॉलम 2 है उसमें 3 बार माइनस आ गया, तो कॉलम 2 से माइनस कॉमन आ जाएगा। तो अगेन टेक -1 कॉमन फ्रॉम C2 मतलब कॉलम 2। तो ध्यान दो, डेल्टा बराबर -1 पहले से था और C2 में से भी -1 लिए हो, तो -1 इंटू -1 +1 बाहर हो गया। डिटर्मिनेंट Q B Y P A X R C Z। अच्छा, तो पहले अटपटा टाइप का था, मतलब कहीं कहीं पे माइनस आ रहा था, अब ये सुंदर फॉर्म में आ गया, कहीं पे भी माइनस नहीं है। तो अब इसको प्रूव कर देना है, माने डेल्टा 2 बराबर हमको क्या प्रूव करना है? माइनस डेल्टा 1। तो अब देखो ध्यान दो, डेल्टा 1 पे जरा फोकस करो, उसमें ए बी सी ऐसे रो में दिख रहा है, और यहां पे ए बी सी वो भी जम्बल्ड ऑर्डर है, बी ए सी है कॉलम में दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप इस डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेना चाहिए। तो डेल्टा 2 का वैल्यू हो गया, ध्यान दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्यू पी आर यहां पे पहला कॉलम है, तो यहां पे पहला रो होगा क्यू पी आर। फिर बी ए सी, तो यहां पे आएगा दूसरा रो बी ए सी। तीसरा कॉलम है वाई एक्स जेड, तो यहां तीसरा रो आएगा वाई एक्स जेड। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी तो मैच वैच हुआ नहीं, अभी तो देखो मतलब बहुत जम्बल्ड है। वहां पे क्या है? क्यू पी आर है, यहां पे पी क्यू आर है। पैटर्न पता करो, वहां पे पी क्यू आर जो है फर्स्ट रो है, यहां पे थर्ड रो है। तो सबसे पहले तुम फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करो, तो बाई R1 को इंटरचेंज कर लो R3 के साथ, तो क्या होगा? एक माइनस साइन आएगा डिटर्मिनेंट में, तो ऊपर चला गया वाई एक्स जेड, और बी ए सी सेकेंड रो है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यू पी आर नीचे चला आया, क्यू पी आर। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो कर लिए, क्या मैच हो गया क्या इसके साथ? देखो नहीं मैच हुआ। अभी एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड दूसरे वाले में आ रहा है, दूसरे वाले में, यहां पे एक्स वाई जेड पहले वाले में है। तो अब क्या, अच्छा ए बी सी ऊपर है, तो इसको R2 R1 को इंटरचेंज करो, तो बाई R1 इंटरचेंज विद R2, तो डेल्टा बराबर देखो एक माइनस पहले से था, अभी जो इंटरचेंज किए हो उसके वजह से भी एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट बी ए सी ऊपर चला गया, फिर वाई एक्स जेड नीचे आ गया, क्यू पी आर। अब क्या दिखा? अब मैच हुआ क्या? देखो तो, नहीं अभी भी मैच नहीं हुआ। सब चीज ठीक है, ए बी सी तो वहां बी ए सी, एक्स वाई जेड तो वहां वाई एक्स जेड, पी क्यू आर तो वहां क्यू पी आर। तो अब क्या करना चाहिए? C1 C2 को इंटरचेंज कर लेना चाहिए, है ना, जम्बल्ड ऑर्डर है। तो बाई C1 इंटरचेंज विद C2, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? देखो एक बार इंटरचेंज किए हो उसकी वजह से क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। डिटर्मिनेंट, अच्छा बी वाई ए, ये तुम्हारा कॉलम नंबर 2 हो जाएगा, तो कॉलम 2 हो गया बी वाई ए,
ए एक्स पी ये तुम्हारा कॉलम 1 हो जाएगा। तो ए एक्स पी और सी जेड आर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब जरा मैच करो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये क्यू है जी, है ना, क्यू है। अच्छा, हो गया मैच, एकदम कमाल है, ये तो कमाल हो गया, मैच हो गया। ये कितना है, ये डेल्टा है, डेल्टा 1 है, अरे ये डेल्टा 2 था, है ना। तो डेल्टा 2 बराबर कितना आ गया, माइनस डेल्टा 1। तो इसका मतलब है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। झकास क्वेश्चन था, है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिससे एक डिटर्मिनेंट को दूसरे में प्रूव करने बोलेगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो उसका कुछ एग्जांपल देके हमने बता दिया। बाकी आप प्रैक्टिस करो, बुक्स में एनसीईआरटी आर डी शर्मा वगैरह से प्रैक्टिस करो, आराम से तुम कंफर्टेबल हो जाओगे इसको, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड में डिटर्मिनेंट में और भी कुछ चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, है ना, जो भी बोलते हो, और क्या बोलते हो पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।